तो क्या एंटमैन 3 के एंड में कैंग द कॉन्करर मर गया? क्या काउंसिल ऑफ कैंग्स अब एवेंजर्स पे हमला करने वाली है? और आखिर ये विक्टर टाइमली कौन है जो कि हमें लोकी सीजन 2 में देखने को मिलने वाला है? अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एंटमैन 3 के एंडिंग के बारे में। सो बेसिकली एंटमैन 3 के एंड में हम देखते हैं कि कैंग द कॉन्करर मार जाता है, या फिर बेसिकली कैंग द कॉन्करर मल्टीवर्सल इंजन के अंदर चला जाता है और हमें ये लगता है कि कैंग द कॉन्करर मर गया। एंटमैन 3 क्वांटमनीया की मूवी के अंदर हमें बताया जाता है कि कैंग द कॉन्करर पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ कैंग्स को हराना चाहता है और काउंसिल ऑफ कैंग्स ने ही काइंड ऑफ उसे एग्जाइल किया है क्वांटम realm के अंदर। अब बेसिकली कैंग द कॉन्करर को पिम पार्टिकल्स की जरूरत थी और उसके मल्टीवर्सल इंजन की जरूरत थी क्वांटम realm से बाहर निकलने के लिए। पर मूवी के लास्ट में हमें ऐसा लगता है कि कैंग द कॉन्करर मर गया, पर आई पर्सनली थिंक कि कैंग द कॉन्करर अभी नहीं मरा है और वो अपने मल्टीवर्सल इंजन में गिरने के कारण किसी दूसरे यूनिवर्स में चला गया है। और मोस्ट प्रोबेबली कैंग द कॉन्करर आपको वापस से देखने को मिल सकता है इन एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी। एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के अंदर मेजरली एवेंजर्स काउंसिल ऑफ कैंग से लड़ रहे होंगे, जो कि हमें एंटमैन 3 के मिड क्रेडिट सीन में दिखाया गया है। एंटमैन 3 के मिड क्रेडिट सीन में हमें पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ कैंग्स दिखाई जाती है, जिस काउंसिल ऑफ कैंग्स को रामा टेट, इमॉर्टस और स्कारलेट सेंचुरियन लीड कर रहे हैं, जो कि कैंग के ही वेरिएंट्स हैं। इन्हीं तीनों वेरिएंट से और काउंसिल ऑफ कैंग से एवेंजर्स के डिफरेंट टीम्स एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के अंदर लड़ेंगे और मे बी एवेंजर्स इन वेरिएंट्स को हरा भी देंगे। पर अल्टीमेटली जो कैंग द कॉन्करर का वेरिएंट आपको एंटमैन 3 क्वांटमनीया में देखने को मिला है वो रिटर्न करेगा और अल्टीमेटली यही वेरिएंट वापस आके सीक्रेट वॉर्स का विलन बन सकता है। एंटमैन 3 क्वांटमनीया से हमें पता है कि कैंग द कॉन्करर अपने सारे वेरिएंट्स को हराना चाहता है और अगर एवेंजर्स हेल्प कर दे कैंग द कॉन्करर की अपने वेरिएंट्स को हराने में तो इससे अच्छी बात कैंग के लिए कुछ नहीं होगी। तो आई पर्सनली थिंक कि कैंग द कॉन्करर एंटमैन 3 क्वांटमनीया के एंड में नहीं मरा है और ये वापस जरूर आएगा टू बी द बिग बैड इन मे बी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। तो ये तो बात हुई एंटमैन 3 के एंडिंग के बारे में और एंटमैन 3 के पहले क्रेडिट सीन के बारे में। एंटमैन 3 के अंदर एक दूसरा क्रेडिट सीन भी है जिसके अंदर हमें लोकी का एक छोटा सा टीजर दिखाया जाता है। इस सीन के अंदर हम देखते हैं कि लोकी और मोबियस 1920s या 30s के एरा में हैं और वो एक कैंग के वेरिएंट को देख रहे हैं, नेमली विक्टर टाइमली। बेसिकली विक्टर टाइमली कॉमिक्स के अंदर कैंग प्राइम भी बनता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट वेरिएंट हो सकता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर, या फिर ये सिंपली सिर्फ लोकी सीजन 2 का मेन विलन हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली विक्टर टाइमली के बारे में हमें लोकी सीजन 2 के ट्रेलर्स में ही पता चलेगा। लोकी सीजन 2 इस साल मई के महीने में ही आने वाली है और क्योंकि लोकी सीजन 1 वन ऑफ द बेस्ट शो था मार्वल की तरफ से, इसलिए लोकी सीजन 2 से भी फैंस की काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। जैसे कि एंटमैन 3 क्वांटमनीया ने एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को सेटअप किया है, वैसा ही कुछ लोकी सीजन 2 के अंदर भी हो सकता है और लोकी सीजन 2 भी एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को सेटअप कर सकती है। बाकी ये तो बात हुई एंटमैन 3 के एंडिंग और क्रेडिट सीन्स के बारे में। बाकी ओवरऑल अगर मैं एंटमैन 3 की मूवी के बारे में बात करूं सो एंटमैन 3 की मूवी एक ओके मूवी है, एक एवरेज मूवी है जो कि मार्वल के फ्यूचर को काफी अच्छे तरीके से सेटअप करती है। तो अगर आप इस मूवी को मार्वल के फ्यूचर के लिए देखने के लिए जा रहे हो तो आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये मूवी काफी इंपॉर्टेंट है मार्वल के फ्यूचर के लिए। बाकी इस मूवी के अंदर काफी सारे नेगेटिव्स भी हैं जिसके बारे में हो सकता है मैं आज या कल लाइव स्ट्रीम में डिस्कस करूं, तो आप उन लाइव स्ट्रीम्स को भी जरूर ज्वाइन करना। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और अगर हमारे चैनल पहले बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।